वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारतीय तैयारा गिराने को 2 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह फ़ौज को मुबारकबाद। LOC पर जंगबंदी मुआहदे की बहाली का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए भारतीय पायलट वापस भेजा। तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार हैं। कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए भारतीयों को इक़दामात करना होंगे। मुसल्लह फ़ौज ने 27 फरवरी 2019 को कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा किया। DG ISPR का ट्वीट, वक्त आया तो हर चैलेंज का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये कौम की अददी बर्तरी नहीं बल्कि अज़्म व हौसला था। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान की चाय का जायका नहीं भूलेगा। भारतीय फ़िज़ाइया पर अपनी बर्तरी साबित की, बल्कि दुनिया भर में धाक भी बिठा दी। भारत अब पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों से दोबारा कभी नहीं उलझेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। एक दिन में मजीद 33 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 12,837 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,315 केसेस रिपोर्ट हुए। फ़ाल केसेस की तादाद 21,554 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में एक दिन पढ़ाई एक दिन छुट्टी जारी रहेगी। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, गुजरात और सियालकोट भी शामिल। 1 अप्रैल से इन अजला में पूरा हफ्ता पढ़ाई शुरू करने पर गौर होगा। बाकी तमाम अजला में 1 मार्च से हफ्ते में 5 या 6 दिन तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर डस्का ज़िमनी इलेक्शन में अफसरों के खिलाफ एक्शन शुरू। पंजाब हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन को मुअत्तल कर दिया। आसिफ हुसैन को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने DPO सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर और SDPO डस्का की मुअत्तली, जबकि कमिश्नर और RPO गुजरावाला को डिवीजन बदल करने के अहकामात भी देते हुए कहा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को आज सपहर कोट लखपत जेल से लाहौर रहा किया जाएगा। नून लीग की जानिब से भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां कर ली गईं। मरीम नवाज को जाएंगी। हमजा शहबाज को रैली की सूरत में कोट लखपत जेल से मॉडल टाउन तक लाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। एक नज़र आज के मौज़ूआत पर तस्करा करेंगे कि पाक भारत कशीदा ताल्लुकात में लगता यूँ है कि बर्फ़ पिघलने लगी है। दोनों ममालिक ने कल एक अहम ऐलान किया कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर अब जंगबंदी जो 2003 से जारी थी उस पर अमल दरामद करेंगे। सवाल हम यहाँ पर ये उठाएंगे कि इतना बड़ा ऐलान क्या खुफिया सिफारतकारी के बगैर मुमकिन है? कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे और जिक्र करेंगे कि जो तवक्को थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को मजीद 4 माह की मोहलत दी है कि वो 27 नुकाती जो एक्शन प्लान है उसमें जो 3 नुकात बाकी बचे हैं उन पर अमल दरामद करें। और आखिर में जिक्र करेंगे कि क्या पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर हैं? ये क्या स्टोरी है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ शहबाज, जो मेरे ख्याल में कल की बड़ी जो स्टोरी है और वो यही है कि आउट ऑफ द ब्लू ये जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान और भारत की तरफ से आया कि वो अब 2003 की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने एक सीज फायर को ऑब्जर्व करना है, अब उसको रीअफर्म किया है। तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट इससे पहले कि मजीद डिटेल में जाएं, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल में दोनों अतराफ जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनके लिए अच्छी खबर है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे बिल्कुल कता नज़र किस मुल्क की इसमें शिकस्त हुई है या फतह हुई है, ये मामलात बैक डोर, इसमें कितनी डिप्लोमेसी ने रोल प्ले किया। जो चीज़ वेलकम करनी चाहिए वो दोनों अतराफ में जो पॉपुलेशन थी उनके लिए एक बहुत बड़ा ये रिलीफ है।
ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी साइड है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, उसके ऊपर जो भारतीय गोलाबारी हो रही थी उसमें काफ़ी कमी आएगी। लेकिन इसमें कामन सवाल ये है कि क्या ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी के बगैर मुमकिन है? मेरे ख्याल में ये इस पर मजीद जाने से पहले आपने जो जिक्र किया कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अतराफ में जो रहने वाले हैं उनके लिए एक रिलीफ है, तो थोड़ा सा एक आपको अदाद शुमार भी देते हैं कि 2003 में जब दोनों मुल्कों के दरमियान पहली दफ़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी हुई, 2003 से लेकर अब तक 13,627 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई भारत की तरफ से। 2003 से 2013 तक 1062 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। मतलब कि 10 सालों में सिर्फ 1062 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हुई। जो असल कशीदगी आई वो 2014 के बाद आई, और 2014 से 2021 यानी कि अब तो 2 माह गुजरे हैं, 12,565 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई। और 2019 जो है वो सबसे बुरा साल रहा, जिसमें 3,351 मरतबा भारत की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई। और ये 2019 वही साल है जब भारत में पुलवामा का वाक़या हुआ, बालाकोट, और उसके बाद फिर जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने खसूसी हैसियत बदली। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर जंग बंदी पर अमल दरामद होता है तो कितना ज़्यादा रिलीफ है। लेकिन कामरान, इसमें बात यह है कि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन थी हुकूमत पाकिस्तान की कि जब तक भारत जो है 5 अगस्त 2019 की जो प्री पोजीशन थी जो कि उन्होंने इल्हाक कर दिया था, ख़त्म कर उसका इल्हाक जो था अपने साथ कर लिया, उसका जो खसूसी एक स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया था। जब तक वो नहीं होता तो पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी किस्म के ना मुज़ाकरात करेगा, ना मामलात को आगे बढ़ाएगा। और इसी सारी सूरत हाल के तनाजुर में ये सारी डेवलपमेंट्स होती रहीं। अब अचानक से कल जब ये प्रेस रिलीज़ आई, और ख़ासतौर पर ये जॉइंट स्टेटमेंट था दोनों साइड से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो बात मैंने पहले भी कही कि ये किस हद तक मुमकिन है कि पाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी ये काम जो है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की उसकी कंसेंट के बगैर कर सके। क्योंकि एक चीज़ अगर वाज़ेह तौर पर देखें ना कि जो भारतीय कल रिस्पांस आया इसके ऊपर, उसकी मीडिया की तरफ से जो इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने एक वहाँ से एक ख़ासतौर पर जो हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी थी कि पाकिस्तान के साथ उनके बैक डोर चैनल एक्टिवेट हुए और एक गालबन फेस टू फेस मुलाकात भी हुई, उसके बिल्कुल बरक्स जब पाकिस्तान से खबर आती है उसमें ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई। और ख़ासतौर पर DGISPR ने मीडिया के ऊपर आके ये बात कही कि इसको मिलिट्री के टू मिलिट्री जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी रोशनी में देखना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है इवन कि अगर मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स भी हैं तो जो मिलिट्री है, जो पाकिस्तान आर्मी है, वो भी तो हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है ना। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट ने अपनी जो स्टेटेड पोजीशन थी कि हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक इन्होंने किया था उसको दोबारा वो बहाल नहीं कर देते। देखें, 2-3 आपने चीज़ें इसमें उठाई हैं। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि DGMO पाकिस्तान में मेजर जनरल लेवल का बंदा हेड करता है और उधर लेफ्टिनेंट जनरल, कि इतना बड़ा फैसला वो बगैर जो उनकी सियासी और जो मिलिट्री क़यादत है उनके बगैर हो, ये मुमकिन नहीं है। अब आपने जिक्र भी किया हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी का, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो बहुत अरसे से एक दूसरे में राब्ते में थे और उनकी एक मुलाकात भी हुई है। अब मैंने ये पता लगाने की कोशिश की, जिस रिपोर्टर ने हिंदुस्तान टाइम्स में वो खबर की है, मुझे पता चला है कि वो आधे BJP के ही समझ लें कि कारिंदे हैं, और उनको वहाँ पर यह जाना जाता है कि वो गैर सरकारी तौर पर डोवल के तर्जुमान भी हैं। तो लोग इसलिए उनकी खबर को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जो मुईद यूसुफ साहब हैं उन्होंने इनकार किया है कि इस तरह की कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई, और ये डायरेक्ट बराह रास्त दोनों जो मिलिट्रीज़ हैं उनके दरमियान ही बातचीत हो रही थी। लेकिन उससे पहले एक उन्होंने ऑडियो मैसेज भी रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने पस पर्दा कोशिशों का जिक्र किया, उनको एलेबोरेट नहीं किया। अब ज़ाहिर है कि ऑन द फेस ऑफ इट हम जो हुकूमत पाकिस्तान या डॉक्टर मुईद यूसुफ का मौक़िफ़ है उसको मान लेते हैं कि कोई खुफिया सिफारतकारी नहीं है। अब मुझे भी 15-16 साल हो गए हैं पाक भारत ताल्लुकात को कवर करते हुए। कुछ डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं कि क्या ये सिर्फ हुस्न इत्तफाक है, तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। एक जो बुनियादी अगर आप देखें पाकिस्तान ख़ास करके 5 अगस्त 2019 का जो भारत का इक़दाम है, उसके बाद जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, अगर वो देखें तो उन्होंने बड़ी एग्रेसिव लाइन ली, ना सिर्फ भारत की पॉलिसीज़ को टारगेट किया बल्कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उन्होंने हिटलर तक का खिताब दिया। उन्होंने कहा कि ये फाशिस्ट हैं, और आए दिन आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह के बयानात देते थे। लेकिन 17 जनवरी लास्ट वो टाइम था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त निशाना बनाया। उसके बाद
दो तीन ऐसे मौके आए, मसलन यौम यकजहती कश्मीर था, उस मौके पर वो भारतीय वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना सकते थे, लेकिन वो जो ज़ाती तनकीद भारतीय वज़ीर आज़म पर करते थे वो हमें नज़र नहीं आई। ये एक चेंज आपको मिलता है। फिर 2 फरवरी को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने PAF की ग्रेजुएशन सेरेमनी में ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो अमन है वो तमाम समत पर फैलाया जाए और हम तैयार हैं कि भारत के साथ बाइज़्ज़त और पुरअमन तरीके से मसला कश्मीर को हल किया जाए। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम यकजहती कश्मीर पर एक और ऐलान किया कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ता है तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे मसला कश्मीर को हल करने के लिए। इसी तरह से अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, हमारे वज़ीर आज़म ने श्रीलंका का दौरा किया तो भारत ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, जो खुसूसी तैयारा था वज़ीर आज़म का, वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इसी तरह से इंडियन आर्मी चीफ ने 2 रोज़ पहले एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया कि अनसेटल्ड जो बॉर्डर्स हैं भारत के वो उनके मफाद में नहीं हैं और वो चाहते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो पाकिस्तान के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो चाइना के साथ या म्यांमार के साथ उनका बॉर्डर हो, वो वहाँ पर अमन चाहते हैं। और इसी तरह से कल भारत का जो इंडियन जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी एक विजिबल चेंज नजर आई। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है पाकिस्तान के साथ एक अच्छे हमसायों जैसे ताल्लुकात हों और अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मसला तलब इश्यूज हैं तो वो बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। जो चेंज था उन्होंने उसमें दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान को एक टेरर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और इसी के साथ एक और जो चीज़ फैटफ का हम बाद में जिक्र करेंगे कि ये भी इत्तलात आ रही है कि इस दफ़ा भारत ने माजी के बरक्स फैटफ के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग नहीं की। तो शहबाज, ये हुस्न इत्तफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तमाम जो मूव्स हैं ये बड़े कैलकुलेटेड हैं और ये कहना कि खुफिया सिफारतकारी